हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। लास्ट क्लास में हमने डबल कॉलम कैश बुक किया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ सम करेंगे। ठीक है, बैलेंस गिवन है हमें कैश इन हैंड का और बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करेंगे ओनली पर्टिकुलर्स और अमाउंट कॉलम से। ठीक है, कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है, तो टू बैलेंस रोड डाउन 6200 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस भी गिवन है हमारे पास। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,500। ठीक है, नेक्स्ट है received a check from Hari and paid it into bank on the same day। अब ये चेक रिसीव हुआ है और हमने सेम डे पे ही उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उसको हम डायरेक्ट अपनी उसमें जमा कर देंगे बैंक कॉलम में, उसके अमाउंट को राइट डाउन करेंगे टू चेक इन हैंड। 1300 का ये हमारा चेक है। क्लियर। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद। 3300 का एक चेक रिसीव हुआ है, ओनली रिसीव की वो दे रखी है हमें ट्रांजेक्शन, और नेक्स्ट में दे रखा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 3 अप्रैल को उसने चेक रिसीव हुआ है, लेकिन उसको डिपॉजिट कब किया गया? 5 अप्रैल को किया गया। तो हम जो 5 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन है हमारी उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ओनली रिसीव की। क्लियर। Check received from Vinod deposited into bank to check in $3,300 से। नेक्स्ट है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। गुड्स परचेज किए हैं तो बाय परचेजेस अकाउंट कितनी अमाउंट से? 20,000। नेक्स्ट है फ्राइट पेड इन कैश। जो गुड्स परचेज की थी उस पे हमने फ्राइट पे किया है, तो बाय फ्रेट अकाउंट 250 का हमें कैश में उस पे किया गया है ये, तो हम कैश कॉलम में इसको राइट डाउन करेंगे। पे किया हमने। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को सोल्ड किया है कैश पे 12,220 टू सेल्स अकाउंट। कैश में सेल किया है 12,220। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगेन गुड्स को सेल किया गया है 16,000 टू सेल्स 16,000। नेक्स्ट है हमारा सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जो इसकी अमाउंट है उसको हमने डिपॉजिट किया है 9 अप्रैल को हमने इसके अमाउंट को डिपॉजिट किया है, तो ये हमारी क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। हम इधर भी और पेमेंट साइड भी, रिसीट साइड भी और पेमेंट साइड, दोनों साइड इसकी एंट्रीज करेंगे। इधर करेंगे हम टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 16,000 और इधर बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम में 16,000। क्लियर है। नेक्स्ट आता है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। विड्रॉ किया है तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,000। नेक्स्ट है विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज। अगेन ड्रॉइंग्स अब की बार चेक से विड्रॉ किया है तो हम बैंक से निकालेंगे, तो 5,000 हम बैंक कॉलम में राइट डाउन करेंगे। क्लियर है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए सुरेश से, वो क्रेडिट पे परचेज किए हैं, उसको हम राइट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रेडिट पे परचेज की गई हैं। पेड टू सुरेश बाय चेक, हमने उसको पेमेंट की है तो उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बाय सुरेश अकाउंट से। कितने है? 2,500 बैंक कॉलम में। बाय चेक पेमेंट की गई है इसलिए हम 2,500 बैंक कॉलम में राइट डाउन करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक, मतलब अभी बैंक में हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया गया है, तो उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, ओनली हमें रिसीव की ट्रांजेक्शन गिवन है। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड डोज टू विजय।
उसके लिए हम जर्नल में एंट्रीज करेंगे इनकी दोनों की। पहले तो हम करेंगे चेक रिसीव की, रिसीव फ्रॉम अजय हुआ है तो चेक इन हैंड टू अजय, और उसके बाद हमने विजय को एंडोर्स किया तो विजय टू चेक इन हैंड, जो भी अमाउंट है हमारी 3700 उससे। क्लियर है? रिसीव चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक टू महेश, हमें से रिसीव हुआ महेश से कितने रुपीज 2700, तो बैंक कॉलम में हम राइट डाउन करेंगे इसके अमाउंट को। नेक्स्ट है रिसीव कैश 1000 टू 1000 कैश कॉलम में, एंड चेक फॉर कैश सेल्स टू, दोनों अमाउंट एक ही उस ट्रांजेक्शन में किए तो 1200 हम राइट डाउन करेंगे बैंक कॉलम में। चेक से रिसीव और 1000 फॉर हमें कैश सेल से कैश में रिसीव वो हम कैश कॉलम में राइट डाउन करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया है 10,000, कॉन्ट्रा एंट्रीज होगी, हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उसके लिए हम यहाँ पे टू कैश 10,000 से और बाय बैंक अकाउंट 10,000 से कैश कॉलम में। क्लियर है? नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इनटू बैंक इमीडिएटली। नेक्स्ट हम करेंगे रिसीव हुआ है हमें चेक फ्रॉम प्रेम, प्रेम से रिसीव हुआ है हमें तो उसके लिए हम टू प्रेम चेक रिसीव हुआ है हमें 4150 का, तो हम इसको अमाउंट को बैंक कॉलम में राइट डाउन करेंगे टू प्रेम से। नेक्स्ट हमें गिवन है बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, उसका जो प्रेम ने हमें चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है और बैंक चार्जेस ₹12.20 ऑन इस चेक, तो बैंक ने उस पर चार्ज किया है डिसऑनर का चार्जेस, तो यहाँ पे हम करेंगे बाय प्रेम 20 रुपीज इसमें ऐड कर देंगे जो बैंक चार्जेस है, उसके लिए हम अलग से एंट्री नहीं करते हैं डिसऑनर के अमाउंट के लिए। ठीक है? यहाँ पे डिसऑनर हुआ था इसलिए हमने दोबारा से प्रेम का नाम से एंट्री की है और उसकी अमाउंट है वो जो फुल अमाउंट थी वो डिसऑनर हुई है इसलिए उसमें ऐड करके हम 20 रुपीज के इसके चार्जेस भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इससे हम बैंक अकाउंट को अपने को क्रेडिट कर रहे हैं इससे हम। ठीक है? नेक्स्ट है किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन अवर बैंक अकाउंट, किशोर ने डिपॉजिट किए हैं टू किशोर, डायरेक्ट डिपॉजिट हुए हैं टू किशोर से हमने 3000 बैंक अकाउंट में कॉलम में राइट डाउन करे हैं। उसके बाद आता है बैंक चार्जेस है, बैंक चार्ज 60 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720, तो बैंक चार्जेस 60 रुपीज और इंटरेस्ट 720। इसके बाद हम टोटल कर लेंगे इनका, तो हमारा कैश का बैलेंस है वो 27,250 है, इधर हमारा 34, तो और बैलेंस होगा जो हमारा वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना होगा 8,170। ठीक है? ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है तो इधर हमें टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ टोटल आ रहा है हमारा 41,650, तो बैलेंस हो गया हमारा 9,300 का हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है इसमें। ठीक है? अब हम नेक्स्ट मेन को हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से एंट्री करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 81,720 और इधर हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा 9,300 से बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन से। ठीक है? ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये हमारा कैश बैलेंस आया था, इसको हम नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड जो हुआ था वो हमारा नेक्स्ट में बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाए। लेते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक का ही, फर्स्ट है हमारा कैश इन हैंड का हमारे पास बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,000 से। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,000 का हमारे पास
ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, ठीक है। उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स 2500 कैश में हुई है, इसलिए हम कैश कॉलम में इनको राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इट इनटू द बैंक सेम डे टू सेल्स 2400 हम बैंक कॉलम में राइट डाउन करेंगे क्योंकि हमें चेक से पेमेंट रिसीव हुई है। सोल्ड गुड्स फॉर अगेन चेक दे रखा है 1400 टू सेल्स अकाउंट 1400। नेक्स्ट है पेड रामलाल बाय चेक, हमने रामलाल को पेमेंट किया है बाय रामलाल, चेक से किया है इसलिए बैंक कॉलम में हम 815 इतने ये अमाउंट है 815। ही अलाउड डिस्काउंट 20, वो हम उसके लिए हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं। अलाउड डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामलाल 20 रुपीज से, ठीक है। ये हम ओनली जो अमाउंट उसने हमें रिसीव हुई है, हमने पे की है जो, उसको ही हम ओनली राइट डाउन करते हैं हमारी कैश बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है बोट गुड्स एंड पेड फॉर देम बाय चेक, गुड्स परचेज की है बाय परचेजेस, चेक से पेमेंट की है उनकी, तो 410 हमारे बैंक कॉलम में। उसके बाद बैंक 3100, उसने ओनली ये लिख रखा है कि बैंक, इसका मतलब हमने अमाउंट को, जो हमारे पास अमाउंट थी उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो उसके लिए क्या है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हम दोनों साइड इसकी रिकॉर्ड करेंगे। टू कैश अकाउंट 3100 अमाउंट है और बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम में, सॉरी इधर 3100 बैंक में और इधर कैश में, क्लियर है। इसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इट इनटू द बैंक, रिसीव हुआ चेक टू सुरेश 490, डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो उसके लिए भी हम ओनली जर्नल में एंट्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम भगवान अ चेक फॉर 1850, रिसीव हुआ है हमें भगवान से 1850 का चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब उसने उसको भी हमने, उससे भी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1900 का, ठीक है। द चेक वॉज बैंक ऑन द सेम डे पे रिसीव हुआ है, इसलिए उसकी एंट्री हम जर्नल में नहीं करेंगे, जो हम एंडोर्समेंट वगैरह की करती है या फिर नेक्स्ट जिस डेट पे होता है उस डेट पे करते हैं, तो सेम डे का रखा है तो इसलिए हमने इसी में इस अमाउंट को राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है पेड वेजेस बाय वेजेस इन कैश, तो 300 हम कैश कॉलम में राइट डाउन करेंगे। परचेज गुड्स बाय चेक, गुड्स को परचेज किया है चेक से बाय परचेजेस 4600 बैंक कॉलम में, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस 50 रुपीज बैंक कॉलम में चार्ज हुए हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रॉ हुए हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो ये क्या है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है टू कैश अकाउंट 2000 से 2000 विड्रॉ हुए हैं, इसलिए हम बैंक अकाउंट को इधर राइट डाउन करेंगे और इधर बाय कैश, कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ है इसलिए हम कैश कॉलम में राइट डाउन करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय ड्रॉइंग्स है, तो बाय ड्रॉइंग्स 2000 सॉरी 1200 है। नेक्स्ट है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू इंटरेस्ट, हमें रिसीव हुआ है 800 रुपीज 140 कैश कॉलम में। उसके बाद हम इनका टोटल कर लेते हैं। हमारा कैश कॉलम, हमारा बैलेंस आ गया ये 8500 का हमारा कैश का है, तो हमारे पास ये कैरी फॉरवर्ड हमारा बैलेंस आ गया 4960 और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है हमारे पास, क्योंकि हमारा एक जो बैंक बैलेंस है इधर रिसीव का वो कम है, तो ये हमारा 2035 रुपीज का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया। इनको हम नेक्स्ट में बैलेंस जो हमारा बैलेंस आया है इनको हम ब्रोट डाउन कर देंगे, क्लियर है। इसके बाद आती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है, जो भी हमारे पैटी एक्सपेंसेस है, स्मॉल एक्सपेंसेस है, उनके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट किया जाता है, पैटी कैशियर बोलते हैं उसको,
पैटी कैश बुक। जो हमारे स्मॉल पेमेंट्स हैं उनके लिए हम एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, दैट इज पैटी कैशियर। ठीक है, जो भी हमारे स्मॉल पेमेंट होती हैं, कोई हमें किसी को वेजेस देनी है, वर्कर है कोई लोअर लेवल का, या फिर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, या फिर कोई भी इस तरह के छोटे मोटे जो भी चार्जेस होते हैं, उनके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, पैटी कैश बुक। ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसके बाद हमारा बैलेंस आ गया, ये 8500 का हमारा कैश का है, तो हमारे पास ये कैरी फॉरवर्ड हमारा बैलेंस आ गया 4960, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है हमारे पास, क्योंकि हमारा एक जो बैंक बैलेंस है इधर रिसीव्ड का वो कम है, तो ये हमारा 2035 रुपीज का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया। इनको हम नेक्स्ट में बैलेंस जो हमारा बैलेंस आया है इनको हम ब्रोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है। इसके बाद आती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है, जो भी हमारे पैटी एक्सपेंसेस और स्मॉल एक्सपेंसेस हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट किया जाता है, पैटी कैशियर बोलते हैं उसको, पैटी कैश बुक। जो हमारे स्मॉल पेमेंट्स हैं उनके लिए हम एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, दैट इज पैटी कैशियर। ठीक है, जो भी हमारे स्मॉल पेमेंट होती हैं, कोई हमें किसी को वेजेस देनी है, वर्कर है कोई लोअर लेवल का, या फिर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, या फिर कोई भी इस तरह के छोटे मोटे जो भी चार्जेस होते हैं, उनके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, पैटी कैश बुक। ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर जो हम अमाउंट पे करते हैं पैटी कैशियर को, उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। लाइक कोई भी अमाउंट है, लाइक हमने 10,000 है, 10,000 पैटी कैशियर को पे किए हैं फॉर 1 मंथ के जो पैटी स्मॉल पेमेंट्स है उनके लिए। इफ अगर हमारे पास 2,000 के बैलेंस रह गया हमारे पास और 8,000 हमारे स्पेंड हो गए हैं, तो जो हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हम इसको पे करेंगे, अमाउंट पे करेंगे, वो हम 8,000 की पे करेंगे, ना कि 10,000। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी पैटी कैश बुक जो बैलेंस होगा वो इन दोनों को मिला करके हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा, वो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस रह गया था हमारे पास 2,000, और ये फिर से उसके पास मतलब जो 10,000 अमाउंट है वो आ जाएगी। कुछ लाइक ओवरबर्डन नहीं होगी हमारी जो अकाउंट्स है, वो टाइम सेव होगा हमारा, पोस्ट करने में हमारे जो अकाउंट्स है उनमें इजीनेस होगी, और फ्रॉड के भी लेस चांसेस होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी जो मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है हमारी अमाउंट्स को कम ज्यादा करके स्मॉल अमाउंट्स को, वो नहीं होगा, उससे फ्रॉड भी कम होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट कर रखा हमने, और उसके ऊपर भी हम एक मेन कैशियर होता है जो उसको हेड होता है, वो उसको चेकआउट करता है कि उसने इतनी सारी पेमेंट की है नहीं, तो उसके लिए वो क्या करता है, वाउचर वगैरह प्रिपेयर करता है। वो सब वो कौन चेक करता है, मेन कैशियर चेक करता है, उससे कोई भी फ्रॉड के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड होते हैं और टाइम सेव होता है हमारा। ये सिंपल मेथड है, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट है वो हम अपने पैटी कैशियर को पे करते हैं, जिससे हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है। ठीक है, ये थी हमारी पैटी कैश बुक। इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे हम जो अमाउंट रिसीव होती है लाइक 10,000, वो हम राइट डाउन करते हैं कैश बुक, फोलियो, डेट, पर्टिकुलर जहां जहां हमने एक्सपेंसेस किए हैं लाइक वेजेस, पोस्टेज, ये सारे हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। जो भी ये वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, ये होता है हमारा। इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स, कहाँ कहाँ हमने पेमेंट की है, तो उनके अंडर हम राइट डाउन करते हैं पोस्टेज एंड कुरियर, वेजेस, कन्वेंस, यहाँ पे ये भी हम इधर ही राइट डाउन करेंगे। स्टेशनरी, कार्ट्रेज, मिसलेनियस, ये सारे हम इधर राइट डाउन करके इनके अंडर हम बैलेंसेस को राइट डाउन करके फिर इनका बैलेंस चेक करते हैं। ठीक है, ये है हमारा पैटी कैश बुक का फॉर्मेट। पैटी कैश बुक नेक्स्ट में हम जो सब्सिडरी बुक्स हैं रिमेनिंग वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।